बड़लागुड़ा पुलिस ने बकरियां चोरी करने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राय ने बताया कि बड़लागुड़ा पुलिस हदूद में पिछले कई दिनों से बकरियों की चोरी हो रही थी और चोरी की वारदातों में इजाफे से अवाम सख्त परेशान थे। पुलिस से मुसलसिल शिकायत की जा रही थी। अवाम की शिकायत को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा है। मैं मुस्तफ़ा हिल्स में रहती। मेरी बकरी जो है सो गुम हो गई, कल मगरिब से नहीं दिख रही। ऐसा आज से नहीं, 1 हफ्ता पहले भी मेरे बाजू वालों की बकरी और उससे पहले भी बकरियां बहुत चोरी हो रही, लेकिन कल जो है सो मेरी मगरिब के बाद से मेरी बकरी नहीं नजर आ रही। मैं अब यहाँ पे बड़लागुड़ा पीएस में आके कंप्लेन करी, यहाँ पे पुलिस वाले जो है सो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या मालूम आज हमें ये मालूम हुआ है कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारे साथ, जितने भी हमारे बकरियां गए हुए हमारे साथ आए, वो लोग वहाँ पे मालूमात करे, कैमरास देखे और जो है सो वहाँ पे जाकर उन लोगों को पकड़ के भी लेके आए। मिले बकरी चोर मिले, लेकिन हमारे बकरियां नहीं मिले। आप जी कितने लोग थे? 3 जनों थे वो लोग जो फरार हुए, और भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम लोगों को 3 मिले, और भी बहुत लोग होंगे। ग्रुप लोगों का नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन हमको हमारी बकरियां चाहिए। आपकी कितने टोटल? मेरी 1 है और मेरे भाई लोगों के भी जो है 3-3, 4-4, 2-2 ऐसा बकरियां हैं। कम से कम पूरे मुकम्मल 14-15 बकरियां हैं। शेराबाद के तेलंगाना सेक्रेटरीट की खरीब बटालियन कांस्टेबल्स के अहले खाना ने जबरदस्त एहतजाज किया। बटालियन कांस्टेबल्स के अहले खाना की तशवीश और एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से बटालियन कांस्टेबल्स की बीवियां और अफराद खानदान जुमा की सुबह बड़ी तादाद में हैदराबाद पहुंचे और सेक्रेटरीट के रूबरू इकट्ठा होकर उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि उनके शौहरों के साथ मजदूरों से बदतर सलूक किया जा रहा है और उन्हें हरासा भी किया जा रहा है। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी खवातीन और अहले खाना को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बादअज़ां उन्हें गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के हुकाम ने राजेंद्र नगर में फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम ने राजेंद्र नगर सर्कल के मैलार देवपल्ली डिवीजन की मधुबन कॉलोनी में गैर कानूनी तिजारती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाते हुए मसमारी शुरू की। तिजारती इदारे कायम करने के लिए सड़क के दोनों अतराफ फुटपाथ पर कब्जा किया गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बाद टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी के साथ गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया। इस मुहिम का मकसद फुटपाथ पर मौजूद तजावुजात को खत्म करना था, ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो सके। गुरुकुल टीचर्स उम्मीदवारों ने प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए अहल लोगों को बैकलॉग पोस्ट देने की मांग की है। डीएससी उर्दू मीडियम उम्मीदवारों की तरह गुरुकुल टीचर्स उम्मीदवार भी बैकलॉग पोस्ट देने का मुतालबा कर रहे हैं। जुमा को गुरुकुल टीचर्स उम्मीदवारों ने प्रजा भवन के सामने एहतजाज किया। बैकलॉग पोस्ट अहल उम्मीदवारों को देने की मांग की। उनका कहना था कि हुकाम की जानिब से क़वाइद व ज़वाबित पर अमल न करने की वजह से बैकलॉग पोस्ट छोड़ दी गई है। इम्तिहान देने और कामयाब होने के बावजूद भी उन्हें मुलाजिमतें नहीं मिल पा रही हैं। कर्ज अदा करने से खासिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हॉस्टल की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जराया ने बताया है कि नागा प्रभाकर, जिसकी उम्र 27 साल थी, एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम था। उसने कोकापेट में हॉस्टल की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो आंध्र प्रदेश के तिनकू का रहने वाला था और गच्चीबौली में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। कुछ अरसे से मखरूज था और कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था। इसी के चलते उसने ये इंतहाई इक़दाम कर लिया। इतना मिलने पर नारसिंगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की।
मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया है कि मूसा नदी की तशदीद कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा लीडर के दामाद के लिए है, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद आकर माहिदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जुमा को मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मकानात की इन्हेदामी की मुखालिफत करने का अहद किया। पार्टी की जानिब से इंद्रापार्क धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ और हुकूमत से नदी के किनारे बसने वालों को बेदखल करने के मंसूबे को तर्क करने की मांग की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि मूसा नदी की तशदीद कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा लीडर के दामाद यानी रॉबर्ट वड्रा के लिए है। उनका कहना था कि वो हाल ही में हैदराबाद का दौरा करने पहुंचे थे, वो आए, माहिदा किया और चले गए। एहतजाज में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना है कि वो मूसा नदी के बाशिंदों के साथ रहने के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों का दौर सुनहरी रहा, क्योंकि बीआरएस हुकूमत ने कभी बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया। साबिक वजीर केटीआर ने बरकी शरह में 5 गुना इजाफे की तजवीज़ की सख्ती से मुखालिफत की। उन्होंने याद दिलाया कि किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की गई थी। मतवसत तबके, छोटी और बड़ी सनतों पर बरकी शरह का बोझ डालना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम और रियासत की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए इस सिलसिले में फैसला करना चाहिए और हुकूमत को बरकी शरह में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर देना चाहिए। 1200 కోట్లు ఉచిత విద్యుత్తుకు ప్రభుత్వమే భరించినప్పుడు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం అదే రకమైన కార్యక్రమం ఎందుకు కొనసాగించదని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను। మేము మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం మా మీద ఒత్తిడి తెచ్చినా మీటర్లు పెట్టలేదు। అదే మాదిరిగా ఈ రోజు మళ్ళీ నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇటు 10 హెచ్పీల వరకు 50% సబ్సిడీ పవర్ లూమ్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చుకున్నాం। అదే మాదిరిగా నాయి బ్రాహ్మణులకు, సెలూన్లకు, రజకులకు, దోబిఘాట్లకు కూడా 200 యూనిట్లకు, ఎస్సీ ఎస్టీ గృహాలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా ఇచ్చుకున్నాం। నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల పాటు పైసా కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకపోతే మీరు 10 నెలల్లోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున 18,000 కోట్ల భారాన్ని ఎందుకు మోపుతున్నారు అనే మాట నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడుగుతా ఉన్నాను। అదే చైర్మన్ గారు, మీకు నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను, మీకు తెలియంది కాదు, కరెంటు సమస్య నుంచే తెలంగాణ మహోద్యమం, మలిదశ ఉద్యమం కేసీఆర్ గారి రూపంలో తిరిగి పుట్టింది। ఆనాడు ఛార్జీలు పెంచితే గొంతు విప్పి తన పదవికి రాజీనామా చేసి మరి తెలంగాణ రైతుల తరపున కేసీఆర్ గారు గర్జించి మరి ఆనాడు ముందుకొచ్చిన విషయం మీకు తెలుసు। మళ్ళీ 10 ఏళ్ల తర్వాత తెలంగాణలో తిరిగి అదే పరిస్థితి పునరావృతం కావడం అనేది శోచనీయం, బాధాకరం। అందుకే మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, ఉచిత విద్యుత్ భారాన్ని మధ్య తరగతి, చిన్న పరిశ్రమలు, భారీ పరిశ్రమలపై వేయాలని ఆలోచించడం సమంజసం కాదు। ఈ బాధ్యత కలిగిన ఈఆర్సీ ఈ విషయంలో ప్రజలు, రాష్ట్రం యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించాలని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ట్రూ అప్ ఛార్జీలు एक चीनी एजेंट ने तेलुगु रियासत के 4 नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर उनसे भारी रकम वसूल कर ली और उन्हें धोखा दिया। जराये ने बताया है कि राजकुमार उर्फ रोमन नामी एक एजेंट ने तेलुगु रियासत के 4 नौजवानों, जिनमें प्रवीण कुमार, महेश, गंदला अनिल कुमार और अयूरी मोहन शामिल हैं, उन्हें बैंकॉक में मुलाजिमत हासिल करने के लिए राजी किया और फिर उनसे भारी रकम वसूली। एजेंट ने चारों को यकीन दिलाया था कि वो उन्हें बैंकॉक में डाटा एंट्री की नौकरी देगा। कुछ दिन बाद ये नौजवान हिंदुस्तान वापस लौटे, क्योंकि वादे के मुताबिक उन्हें वहां डेटा एंट्री का काम नहीं दिया गया था, बल्कि उनसे कोई और काम करवाया जा रहा था। उनसे गुलामों जैसा सुलूक किया जा रहा था और खाना भी नहीं दिया जा रहा था। काम के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। चारों मुतासरा नौजवान ने जगतियाल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए चीनी एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। తోటి జాబ్ అంటే మరి అది ఎట్లా, మరి నాకైతే ఇవరకు అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదంటే ఏం లేదు, అక్కడ నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళు, 2 నెలలు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ జాబ్ ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత సరే మరి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదు, నేను ఉన్నా కదా, పక్క పొంటి ఊరే కదా అని చెప్పేసి చెప్పిండు అంటారు। మేము ఒక్కొక్కరికి 1,50,000 కట్టినాము,
పోయేటప్పుడు ఒక 50,000 దగ్గర ఉంచుకోమని చెప్పేసి చెప్పిండు. 50,000 ఎందుకు అంటే మీరు అక్కడ విజిట్లు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఎయిర్పోర్ట్లో అడుగుతారు. అది మీరు వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే పంపించుకోవచ్చు. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లోకి మీరు దిగిన తర్వాత మన కంపెనీ నుంచి వెహికల్ వస్తుంది, ఆ వెహికల్ తీసుకెళ్తుంది అని చెప్పిండు. మీకు ఎట్లాంటి రూపాయి ఖర్చు ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత మేము ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మాకు దిగిన తర్వాత ఎట్లాంటి వెహికల్ రాలేదు. హెచ్ఆర్కు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రకారం మేము లావోస్ దాకా ఏరుకోవడం జరిగింది. దానికి 24 గంటల టైం పట్టింది. మేము తీసుకుపోయిన డబ్బులు కూడా 90% అయిపోయినాయి. డబ్బులు పోవడానికి జర్నీ ఖర్చులను మేమే పెట్టుకున్నాం కాబట్టి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి. మధ్యలో ఇక్కడికి చెప్పింది ఏంటంటే డాటా ఎంట్రీ ఆఫీస్ వర్క్ యూఎస్ఏ క్లయింట్స్ తోటి చాటింగ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లాంటిది ఏం లేదు. सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस और मजलिस के कायदीन को तलब किया। सियासी इख्तलाफात और झगड़ों से नज्म व ज़ब्त का मसला पैदा होने पर दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। AIMIM के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान की क़यादत में दोनों गिरोह में मुसलसल झगड़े हो रहे हैं। नामपल्ली असम्बली हल्के में गुज़िश्ता साल असम्बली इंतखाबात के करीब ही मुस्तकिल बुनियादों पर पुलिस के लिए नज़्म व नस्ब बरकरार रखना दर्द सर बन गया था। वक्फे से दोनों गिरोह एक दूसरे से भिड़ रहे थे। हाल ही में सड़कों को बिछाने के मामले पर कांग्रेस और AIMIM के कायदीन के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दोनों कायदीन को तलब किया और दोनों से तफसीलात हासिल की। दोनों गिरोह को उनके हालिया झगड़ों की वीडियोस भी दिखाई गई और उन्हें ये ताकीद की गई कि जमहूरियत में एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए और पुरअमन तरीके से हुक्मरान और अपोजिशन कायदीन को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए आवाम की खिदमत करनी चाहिए। दोनों ने अपने मसाइल भी बयान किए कि किस तरह से एक दूसरे के प्रोग्राम्स में खलल डाला जा रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इंतबाह दिया है कि सियासी इख्तलाफात झगड़ों से नज़्म व ज़ब्त का मसला पैदा होने पर दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो हल्के में अमन की बरकरारी और कौमी यकजहती को फरोग देने की कोशिश करें। उन्होंने दोनों सियासी कायदीन और उनके कारकुनान के खिलाफ केसेस और काउंटर केसेस दर्ज होने की इतलात देते हुए कहा कि दोनों कायदीन और उनके हामियों ने अमन में खलल डालने की कोशिश की तो दोनों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 126 CRPC के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव का दौरा मलेशिया जारी है। दौरे के तीसरे रोज उन्होंने फेल्डा के चेयरमैन से मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव मलेशिया के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रियासत पेहांग के जेरानतोत में पाम ऑयल सीड गार्डन और R&D सेंटर का मुआयना करते हुए अहदेदारों से बातचीत की थी और पाम ऑयल की काश्त के निज़ाम, पैदावार, मार्केटिंग वगैरह से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की थी। दरिया असना उन्होंने क्वांतान पोर्ट पर पाम ऑयल रिफाइनरीज का भी दौरा किया था। जुमा को उन्होंने फेल्डा के चेयरमैन से मुलाकात की। वजीर ज़राअत पतराजाया में मलेशिया के वजीर ज़राअत से भी मुलाकात करेंगे और सिलंगूर में पाम ऑयल की कटाई के आलात का भी मुशाहदा करेंगे। बताया जाता है कि शाम को वो मलेशिया से वापस लौटेंगे। तेलंगाना में पाम ऑयल की काश्त की तोसी का मुताला करने के लिए वो मलेशिया का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। समाजी जहदकारा सारा मैथ्यूज ने फसादात में इजाफे के चलते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और सवाल किया कि क्या उनके पास रियासत के लिए वक्त नहीं है। हैदराबाद के मुस्लिम दानिशवरान और समाजी कारकुनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम तबके को निशाना बनाने और फिरका वाराना फसादात को हवा देने की तारीख रही है और अब रियासत तेलंगाना में भी यही दोहराया जा रहा है। उनका कहना था कि जब से कांग्रेस ने रियासत की बागडोर संभाली है, मुख्तलिफ इलाकों में फिरका वाराना फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।
समाजी जहदकारा सारा मैथ्यूज ने कहा कि फसाद के 50 दिनों के बाद भी जेनूर में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है और बाजार बंद है। उन्होंने रियासत में हो रहे फसादात का हवाला देते हुए पूछा है कि आखिर हुकूमत क्या कर रही है। समाजी जहदकारा ने सवाल किया है कि चीफ मिनिस्टर जिनके पास होम मिनिस्ट्री का कलमदान भी है, क्या उनके पास रियासत के लिए वक्त नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की कवरेज के लिए नामानिगारों के कानूनी डिग्री की शर्त को खत्म कर दिया गया है। ऐसे सहाफ़ी जो अदालत में काम करना चाहते थे, उनके पास कानून की डिग्री होना लाजिम था। रसाई और शमूलियत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को एक तारीखी फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट की कवरेज के लिए एक्रेडिटेशन के ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों के लिए कानून की डिग्री की शर्त को ख़त्म कर दिया है। इस फैसले का मकसद कानूनी पस मंज़र के बगैर सहाफ़ियों के लिए दायरा कार वसी करना और हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा की रिपोर्टिंग करने के लिए मज़ीद आवाज़ों को बाइख्तियार बनाना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।